हिंदुओं के यहाँ तो दो ही होते हैं, जो 12 वाले होते हैं उनको क्या बोलोगे आप? पहले मेरा ज्ञान ले लो, अपना ज्ञान बाद में देना। अरे गाली गाली कोई बात नहीं, वो उन्हें पता। 3 बच्चे किसी में भी नहीं आते, ना बढ़ाने में आते हैं ना घटाने में आते हैं, मीडियम है। तो मोहन भागवत को पहले स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम 2-3-4 बच्चे ही पैदा कर ले, 3 बच्चे पैदा कर लें, तो ये बताइए उसकी उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, उनका रहना सहना, इसके लिए गवर्नमेंट तो हमें नहीं दे रही ना। ये सबके लिए बनाना चाहिए, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। ये बच्चे 3 ही हो, लड़का हो या लड़की, 3 ही बच्चे होने चाहिए एक परिवार में। ये संतुलित एक आंकड़ा है। एक बच्चे आपको हो, बाई चांस को बीमारी से कुछ भी हो जाए, तो आपको देखने वाला कौन मिलेगा, ये बताइए पहले। 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं और 10 बच्चे वाले राशन खा रहे हैं। अगर आपने अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने हिंदू सनातन को बचाना है, तो मेरे हिसाब से 4-5 बच्चे होने चाहिए। हिंदू या मुसलमान लागू सब पे होना चाहिए। सब पे होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं हूं इस समय दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर और मैं जानने आया हूं कि लोग क्या सोचते हैं एक खास विषय पर। वो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदुओं के एक दंपति के कम से कम 3 बच्चे जरूर होना चाहिए। 3 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये दरअसल में थोड़ा सा टैक्सी स्टैंड भी है और भी लोग काफ़ी रुक जाते हैं। तो मैंने पूछना चाहता हूँ, भाई साहब कुछ आपसे बात पूछना चाहता हूँ। अरे आप ही से पूछ लेते हैं पहले। बोलो, काहे बच रहे हो? नहीं बोलोगे? नहीं बोलेगा क्यों नहीं बोल रहे? क्या नाम है आपका? आप इधर बोलिए। इधर बोल रहे? चलो। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप। ये मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि 3 बच्चे होना चाहिए एक परिवार में कम से कम, ये उनका बयान क्या? एक तो जनसंख्या नियंत्रण इतना, वैसी भारत 150 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो हिंदुओं से थोड़ी पहुंचा है, हिंदुओं से थोड़ी पहुंचा है भाई। जिनके 12 उनको नहीं बोल रहे आप। हमारे तो 2 हैं या 1 है, और भागवत जी ने सही बोला है 3-4 करोड़। जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोला, उन्होंने घटाने के लिए थोड़ी बोला। भाई साहब मैं भी तो, और क्या, पहले मेरा ज्ञान ले लो, अपना ज्ञान बाद में देना। अरे गाली कोई बात नहीं, वो उन्हें पता। क्या बोल रहे हो? अरे नहीं। पहले एक बात बताओ, उन्होंने बढ़ाने के लिए बोला ना, घटाने के लिए थोड़ी बोला है। हाँ, तो यहाँ पे बढ़ाने, जनसंख्या की बात आपने करी है पहली बात। तो हिंदुओं के यहाँ तो 2 ही होते हैं, जो 12 वाले होते हैं उनको क्या बोलोगे आप? आपका कहना है कि उन्होंने सही कहा। ये जो बात है कि हिंदू परिवार भी बोला है उन्होंने, 3 बच्चे होना चाहिए, नहीं तो वो संस्कृति, वो कौम धीरे धीरे गायब, लुप्त हो जाती है। पहले तो मोहन भागवत ये स्पष्ट करें कि जनसंख्या बढ़ाने के ऊपर उनका ये बयान था या जनसंख्या कम करने के ऊपर बयान था। 3 बच्चे किसी में भी नहीं आते, ना बढ़ाने में आते हैं ना घटाने में आते हैं, मीडियम है। तो मोहन भागवत को पहले स्पष्ट करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और उसको खोल के बता दूं। मैं उनके बयान को और नज़दीक से समझा। मैं आपसे सोचता हूँ कह दूं। उन्होंने ये कहा कि एक परिवार में 3 बच्चे होना चाहिए, नंबर 1 बात। और हिंदुओं के लिए कहा, हिंदू परिवारों में होना चाहिए। उनका कहना है अगर इससे कम बच्चे होंगे तो एक दिन हिंदू लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जनसंख्या बढ़ाने वाली बात पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या जहाँ एक दबाव है, वही एक अवसर भी है। जैसे चीन और जापान में क्या ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो गए, तो अब काम करने वाले लोग कम हो गए, ये कहना है। तो उसको अवसर में तब्दील करें, संतुलित ना। उन्होंने देखा 10 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने 3 के लिए कहा। ये जरूरी है। 2.1 उन्होंने कहा, 2.1 नहीं होता है, गणित में होता है, लेकिन फिर 3 होता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा हो या ना कम हो, संतुलित हो। और इसके ऊपर कानून बना देना चाहिए। ये सबके लिए बनाना चाहिए, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी। ये बच्चे 3 ही हो, लड़का हो या लड़की, 3 ही बच्चे होने चाहिए एक परिवार में। ये संतुलित एक आंकड़ा है। ये बात उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण का एक रणनीतिक कानून होना चाहिए, कहाँ किस कौम में कितना होगा। बिल्कुल ये होना चाहिए। इससे सहमत है आप? सहमत हैं आप? बिल्कुल। आप भी कहाँ से आए हैं, कहाँ से घूम रहे हैं यहाँ पर? मैं तो बदायूं का हूँ। यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है कोई? काम के लिए आया हूँ। चलो बदायूं बताओ, कैसा ये जो बोले हैं मोहन भागवत कि एक परिवार में हिंदू के 3 बच्चे होना चाहिए, आपकी नज़र में ठीक है, गलत है? ठीक है, हमारी नज़र में। पालक कैसे महंगाई में ये सब भी सोचते हैं। बच्चे से मैंने देखा, युवाओं से बात की, कहते हैं बच्चे, एक बच्चा ही पालना मुश्किल है इस महंगाई में। पाल के पढ़ाना, मतलब खाली पालना, पैदा ही करना थोड़ी है। उसको कामयाब करने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, इतनी महंगी शिक्षा, सारी चीज़ें। अनाथ आश्रम में बताते हैं 3 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा फ्री पढ़ता है, 2 बच्चे खर्चा जाता है 2 बच्चों का। ये कौन सी बात कह दी आपने अजीब सी? बताते हैं। कौन बताता है ऐसा बात?
नहीं ये बताते हैं कहाँ सुन लिया? आकाशवाणी में? हमारे दिल की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं दिल की बात नहीं, आपको किसने बताया कि अनाथ आश्रम में 3 बच्चे? अनाथ आश्रम से क्या मतलब है इसका? ना उसमें जाते हैं तो उसमें कर देते हैं। कहाँ जाते हैं, कौन देता है वहाँ नहीं बच्चे? जिसमें अपने बच्चों को जो पालन नहीं कर पा रहे, पालन पोषण नहीं कर पा रहे, अनाथ आश्रम में डाल दो उसको। 2 बच्चों को खर्चा जाएगा, 1 बच्चा तुम्हारा फ्री पढ़ाया जाएगा उसको। अच्छा, मतलब आपके अगर 3 बच्चे हुए तो अनाथ आश्रम में डाल दो उन्हें? नहीं अपना जैसे नहीं कर पा रहा है उसमें खर्चा तुम्हें 2 बच्चों को दे दो अपना। तीनों बच्चे वहाँ डाल दो? हाँ तो 2 बच्चे का तुम्हारा बच्चे खर्चा कहाँ से कट- ज्ञान ले आए तुम अजीब टाइप का? नहीं मैं ज्ञान नहीं, मैं बता रहा हूँ जो ऐसा हमारे तो चलता है, 1 बच्चे फ्री बदायूं में चलता है? हाँ। मेरा ये मानना है कि ये जो मोहन भागवत जी ने जो भी हिंदुओं के लिए बोला कहा है हिंदुओं के लिए, ये बिल्कुल सभी के लिए बोला है। और मैं तो कह रहा हूँ ये पूरे भारतवर्ष में ये नियम बनना चाहिए कि हर बंदा जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, जो उसका मूल निवासी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, XYZ कोई भी हो, कि बच्चे 3 ही होने चाहिए। और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए कि किसी को भी 3 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने की अनुमति सरकार ना दे। अच्छा वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी सोचना चाहता हूँ, जैसे मतलब क्योंकि दुनिया में ऐसी बातें होती हैं, उनको लगता है हिंदू अलग तरह से बोलेगा, मुस्लिम अलग तरीके से, तो मैं नाम वैसे सकता नहीं पूरा से। आपकी विचारधारा मुझे संतुलित जैसी लगी, तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम उमेश चौधरी है। उमेश चौधरी है। तो उन्होंने हिंदुओं के लिए खास तौर से कहा है? नहीं देखो, ये जो RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, ठीक है, अभी तक जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तो एक आप देख रहे हैं कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा किसी धर्म की ज़्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी मूल निवासी है अपना, ठीक है, तो उसके लिए सभी कानून समान होना चाहिए कि अगर हिंदू भी 3 बच्चे पैदा कर रहा है तो दूसरे धर्म के लोग भी 3 ही बच्चे पैदा करें। रही अब बात उसकी कि भाई 3 बच्चे पैदा करने हैं तो उनकी कैसे पढ़ाई लिखाई लालन होगी, पालन किस तरीके पढ़ाई से होगा, ठीक है। तो हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, ठीक है, या हमारे जो भी दिल्ली के CM हैं रेखा जी, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अभी हमारी जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलती हैं, वो काफ़ी हद तक अभी जो है निचले और तबके के लोगों को वो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। तो मोदी जी उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो निचले तबके के लोग हैं, जो मतलब 3 बच्चे पैदा करके भी उनको मतलब ढंग से नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं या ढंग से नहीं निचले उनका तबका छोड़ो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं 1-1 लाख की, उनके लिए मुश्किल है। वो कह रहा है कि भैया 2 बच्चे अगर हम कर रहे हैं तो अच्छी शिक्षा तो महंगी है। देखो सर, वही चीज उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अमीर और गरीब के बीच के अंदर की खाई बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, कि कोई आप देखिए कि 10,000 बंदा कमा के भी अपने बच्चे पाल रहा तो है। ये बताओ, अच्छा आपकी पैदा करें ना करें, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल पैदा करने चाहिए। पैदा करें, इतनी समस्या को बात हाँ, नहीं। बिल्कुल ठीक पैदा है। करना चाहिए। मैं इधर एक भाई साहब आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा, समय दें आप तो थोड़ा सा आ जाइए प्लीज, रास्ता बंद ना हो, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आप क्या करते हैं? नहीं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाता। आप एज में भी ठीक है, मतलब आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे? हाँ बिल्कुल हो गया। विवाह भी हो गया होगा? हाँ जी, ब्याह हुआ, तो सब शादी। तो ये नाती, बताइए, नतनी सब है। आपके दौर में भी कितने बच्चे थे आपके? 3 है, 3 थे। 2 लड़की 1 लड़का। अब आपके बच्चे क्या 3 बच्चों की तरफ जाना चाहते हैं या वो 1 या 2 बच्चे में संतुष्ट दिखाई देते हैं परिवार में? इस तरह का आपको क्या लगता है? हमारे 11 साल के पोता हो चुका है। 11 साल हो गया, एक ही लड़का है, लड़का के है। हमारा भी 1 लड़का है, वो उसका भी 1 लड़का है। तो वो तो ऊपर वाले के मेहरबानी है भाई। ऊपर वाले की, लेकिन ये जो मोहन भागवत कह रहा है कि 3 भाई पैदा करो, इस पे आपकी क्या राय है? मोदी जी, योगी जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 पैदा करो, दूसरा करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल। भगवत जी जो कहते हैं वो ऊपर थोड़े उतर रहा है सरकार। भगवत जी की मेहरबानी है कि मोदी जी आ गए। अच्छा, हाँ जी। तो ये इसका मतलब मैं जो आपकी बात समझ कर पा रहा हूँ, वो आप सोच रहे हो कि मोहन भागवत जी का 3 बच्चे पैदा करने का जो बात है, आप सहमत हो कि नहीं हो? हम सहमत क्यों नहीं रहेंगे? वो सही कह रहे हैं। लेकिन वो सही समस्या कह रहे है, हैं। आप ये बोल रहे हो। समस्या बहुत है। क्या समस्या है? समस्या ये वो इसलिए बोल रहे हैं, ये लोग गवर्नमेंट कहते हैं कि 1 बच्चे से 2 बच्चे नहीं होने चाहिए। नहीं, ये कहाँ कहते हैं? बच्चे तो गवर्नमेंट तो एक बात बताइए, तो गवर्नमेंट कहती है तो बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा बोलते हैं। गवर्नमेंट तो सबको कहती है, लेकिन 12 वाले क्यों नहीं समझते ये बात? नहीं, वो तो आप बात नहीं, कह क्यों भाई सकते हो। साहब, 12 वाले क्यों नहीं समझते? उनको क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब? नहीं बोल रहे, वो समस्या की बात बोल रहे हैं लोग जो 12 वालों को भी बोलो ना फिर। नहीं, चलो आपने पैदा कर लिया 3, आपके अब आप भी, आपके भी बच्चे होंगे, बेटा बेटी,
वहाँ भी होंगे, तो समस्या तो उनके लालन पोषण की भी आ जाएगी ना। इतना सर एक बात बताइए, लालन पालन की जो बात आपने करी है, कभी भी वो लोग क्या करते हैं? वो पंचर करवाते हैं, जेब कटवाते हैं। बात बताइए, 12 वालों को क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, उनकी जैसे इन्होंने बोला कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं, वो तो सबको कहते हैं, लेकिन 12 वाले क्यों नहीं मानते? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों की ना करके अपनी समस्याएं गिना सकते हैं। मैं समझता हूँ भाई साहब अपनी समस्याएं गिना रहा है, दूसरों पे नहीं कह रहा, नहीं कहना चाहते। उनकी अगर समस्याएं हैं, वो तबका काफी पिछड़ा हुआ भी है इसी वजह से। पिछड़ा हुआ क्यों रहा? किसने किया? हो सकता है जनसंख्या मदरसों ने ज्यादा किया, पालन पोषण ना कर मदरसों पा ने रहे। किया। नहीं, एक बच्चे आपको हो, बाई चांस उसको बीमारी से कुछ भी से हो जाए, तो आपको देखने वाला कौन मिलेगा ये बताइए पहले। उसकी माँ के बाप को कौन देखने वाला मिलेगा, मतलब ये आप- बताइए जी। हमको। क्या दे देंगे योगी जी मोदी जी और जो हिंदू परिषद के जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, 3 बच्चे होने चाहिए। मतलब इसमें काफी मंथन और संतुलन की जरूरत है, जो आप समझ, मतलब पैदा भी हो, फिर सरकार भी उस तरह की सुविधाएं, शिक्षा सस्ती उपलब्ध कराए, तब सोच पाएगा। ऐसा निकालूंगा आपकी बात का मतलब क्या? ऐसा है, जब ऊपर वाले देते हैं बच्चे ना, तो उसको जगह भी दे देते हैं कि तुम कौन सा जुगाड़ करोगे, कैसे नौकरी करोगे, कि रेहड़ी चलाओगे, कि पटरी पर तुमने सोएगे, कि गाड़ी चलाओगे। आपकी बात में काफी हद तक आप काफी संतुलित बात कहना चाहते हो। एक और शख्स है, मैं उधर चलता हूँ, जरा खड़े हैं, मोबाइल शायद बोले। नमस्कार जी, क्या देख रहे हैं मोबाइल पे? क्या शुभ नाम है आपका? हरभजन सिंह। भजन सिंह साहब, थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह कर लीजिए तो मेरा काम ठीक हो जाएगा। एक विषय मैं ये लेके आया हूँ आज कि जो मोहन भागवत है, उन्होंने कहा है कि हिंदू परिवारों में 3 बच्चे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सवाल छोड़ देता हूँ, दिमाग में मेरे आता है 3 बच्चे होना चाहिए, ठीक है कह रहे हैं, तो क्या लेकिन इस महंगाई में क्या ये सब संभव है? ठीक, उन्होंने ठीक कहा, गलत कहा, या आपका क्या तर्क है इस पर? बिल्कुल सही कहा। हाँ। 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं और 10 बच्चे वाले राशन खा रहे हैं। आज मोहन भागवत जी, आज हमारे हिंदुओं का वो हाल है, ना तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना इनसे कोई काम हो रहे हैं। अगर आपने अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने हिंदू सनातन को बचाना है, तो मेरे हिसाब से 4-5 बच्चे होने चाहिए। 4-5 होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। कौन सी महंगाई है? किसको महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। जो फ्री में राशन खा रहे हैं, जब उनके लिए महंगाई नहीं है तो हमारे लिए कहाँ से है? हम तो कमा के खा रहे हैं। नहीं, ये तर्क देने में एक तंज के रूप में मुझे सही नहीं, लग रहा है, नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओगे, हाँ, बिल्कुल तो आप अपने practical। बच्चों को जब पढ़ा नहीं पाओगे, शिक्षा में आपके 5 बच्चे हैं, इतनी फीस है, तो कहीं ना कहीं दर्द फिर एक अलग तरह का पैदा हो जाएगा। जिसके 5 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे वाले, वो ज़मीनें जाए जाते हैं, उनके पास उनके काम धंधे सेट हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, अच्छा पहना भी सकते हैं। एक आप देखो झुग्गी झोपड़ियों वालों, उनके पास क्या तर्क है भाई? क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं? एक सनातन को टारगेट किया जा रहा है, वो अपनी आबादी बढ़ाने पे लगे पड़े हैं, और हमें 2 बच्चों के ऊपर रखे ना है, हम 2 हमारे 2 के नारे पे ही हमें 70 साल से यही तो समझाया जा आबादी रहा है। बढ़ा के उन्हें क्या मिलेगा? उनको गजवे हिंद करना है। हिंदुओं को मिटाने का जो वो सपना पाल के बैठे हैं, वो उसमें का प्रॉपर काम उनका आबादी already चल बढ़ा रहा है। करेंगे। बिल्कुल वो बढ़ा रहे हैं, और हम हमारे दो पे चले हुए हैं, और इसीलिए ये सर्वनाश जो हमारा है हिंदुओं का ही हो रहा है। इसलिए मोहन भागवत जी, हमारे गुरुजी ने जो कहा है वो सही बहुत कहा। अच्छे कहा, बहुत 1,00,000% मैं उनकी फुल सपोर्ट करता हूँ। गुरुजी आपने 3 कहा, मैं तो कहता हूँ हर हिंदू को 5 बच्चे होने चाहिए। चलिए, ये भी एक राय है, और प्रयास करता हूँ शायद कोई बोल पाए इधर बैठे लोगों से। ये मानसिकता, ये पीछे जो नारे दिए गए, या आपकी शिक्षा या संस्कृति ऐसी रही, या कुछ इस पे विचार ही नहीं करा 2 से ज़्यादा होने, चलो ठीक है 2 हो गए, परिवार पूरा हो गया, ऐसे बात दिमाग में आई। ऐसे आई ना, मतलब युवाओं के दिमाग में होता है कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो कोई बदनामी भी लगती है, यार इतने बच्चे को, ऐसा ऐसा नहीं। 10-10 बच्चे करते तो क्या बदनामी होती? अच्छा, जैसे मैं हूँ, मैं महात्मा गांधी की कितनी संतानें थी आप बताओ पहले, लालू यादव कितने बच्चे थे बताओ आप। तो ये अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ, आप वैसे कितने भाई बहन? उसके बाद चल के रेल मंत्री, रक्षा मंत्री बने थे इसके अंदर, सारा काम किया उन्होंने। वो एक देश के आइकन बन के सामने आए हमारे लालू यादव जी, आज भी हैं। मतलब ज़्यादा बच्चा पैदा करने से उनको उनकी तरक्की बात को फर्क नहीं ज़्यादा पड़ा। कम वाली बात नहीं है। आप ये कहना कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उससे कोई हानि, ऐसी कोई हानि भी नहीं है उससे। वैसे आप कितने जब भाई बहन हो? जो- जब पुराने जमाने की बात करना चाहता हूँ। जब मुस्लिम, हमारे फादर खुद ही 5-6 भाई बहन थे,
अच्छा। तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? सब पढ़े लिखे हैं, आज सब गवर्नमेंट सर्विस क्लास में अधिकारी रहे हैं सब। अच्छा आपको तो ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, परवरिश नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप भी क्या भाई बहन हो? मैं तो 2 भाई हैं। 2 भाई बहन, आप भी 5 5 भाई बहन हो, तो सब सफल हुए? सब सफल, क्लास में अधिकारी सारे हैं। अच्छा। फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए, हम 2 लोग थे फिर भी। अच्छा, आप सब सक्सेस है, 5 भाई बहन हैं? क्लास में तो गवर्नमेंट जॉब में तो ये अलग अलग तर्क है और अलग अलग अनुभव भी मैं कह सकता हूँ किसके साथ। पढ़ते हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं काम, तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात आपने अनुभव की बात की, तो एक उन्होंने एक बात अलग से कही जनसंख्या के बाद, मोहन भागवत उन्होंने कहा कि अगर बच्चे 2-3 बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के व्यवहार में बड़ा अंतर है, वो बड़े व्यवहारिक होते हैं, उनमें ईगो, वो शेयर करने लगते हैं चीज़ों को, वो बंटवारे को स्वीकार करने लगते हैं, तो उनमें ईगो प्रॉब्लम नहीं आती। एक मानसिक स्तर की बात की, ऐसा भी रहता है ना? वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है वो शेयर करते हैं। भाई आज के ज़माने में देखिए, आदमी अपने घर में जो ब्लड रिलेशन है उन पर विश्वास कर सकता है, तो कुछ ज़्यादा मैं आपको बताऊं। आप लोग जॉब करते हो दोनों लोग? हम सेंटर गवर्नमेंट में हैं। सेंटर में? अच्छा। बाकी आप सोचो थर्ड पर्सन पे विश्वास का, तो वो तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता आज के ज़माने में। वो ज़माना ऐसा चल रहा है, बहुत खासम खास आदमी हो तो आप भले विश्वास कर लो, अदरवाइज विश्वास मतलब अगर 2-3 भाई है तो एक भरोसा रहता है भी हमारा साथ देगा भाई करके। भाई तो फिर साथ देता ही मतलब देता है, इसके कोई कई पक्ष हैं, सिर्फ धार्मिक अच्छे- आधार पर ही आगे निकलने का पक्ष नहीं है। अच्छे परिवारों में, अच्छे घरों में संस्कार इनके अच्छे होते हैं, हमें भाई जीवन भर साथ तो देगा, एकता और मजबूती रहती प्रतीत है। होती है। आप अपने मन में कोई भी विचार रखते हो, लेकिन मुसीबत में साथ तो देते हैं आप भाई का थोड़ा सा में कभी फूट नहीं होता, कभी नहीं। भैयारी में कभी अगर फूट नहीं इसमें होता। फूट हो गया जो तो हमारे 4 जगह के लेडीज जो आती हैं ना, वो भैयारी को और बच्चों को डैमेज करना चाहती हैं। ये आपने बिल्कुल अलग बात की। यानी कि अगर फूड है भी तो फिर वो परिवार टूट जाता है, फिर वो समझो आप, फिर आपका एक बाजू कट गया समझिए आप। आप कहाँ, आप भी, आप कहाँ रहते हो? करना चाहिए कुछ नहीं। अच्छा, आप कहाँ रहते हो वैसे? नेटिव प्लेस दिल्ली है। क्या नाम है आपका? वसीम वसीम। क्या अभी तो जॉब वॉब कर रहे होगे? जी। ये जो सुनते हो, जैसे वो कहते हैं कि मुस्लिमों के 10-10 बच्चे हो गए, आप चूंकि मुस्लिम हो इसलिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, कोई नहीं और सर, वो ऐसी कहते कोई हैं बात नहीं है। कि हिंदुओं को भी करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा बच्चे होना फ़ायदेमंद है या नहीं है, या क्या सोचते हैं? जैसे आपकी भी तो आपस में बात होती होगी, नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं, वो तो कहते हैं भाई अल्लाह की देन है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप कह रहे हो। नहीं, दूर से सुनने नहीं, वाले ना, आप तो सर चूंकि उनकी मुस्लिम हो, आप बेहतर आइडियोलॉजी जवाब दे सकते हो। नहीं सर, उनकी आइडियोलॉजी है, हम उन पर डिपेंड नहीं करते। हाँ। हमारी क्या आइडियोलॉजी है, हम उस पर डिपेंड करते हैं। हम आगे चल के किस हिसाब से काम करना है उस पर ही। आपकी शादी हो गई भी नहीं? अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं हुई। तो आपके भाई वगैरह परिवार में तो हो गई होगी जी। तो आप कैसे सोचते हो कि अगर आप शादी हुई तो मेरे भी 10 बच्चे हों, या यार 2 ही से मैं बढ़िया पढ़ा के कोशिश करूँ इस महंगाई के ज़माने में? आपके दिमाग में क्या आता है? इस टाइम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो चुकी है वो है एजुकेशन। हाँ। बच्चे को एजुकेशन मिल जाए सही, हाँ। वो अपनी लाइफ और अपना विचार अपना बना लेता है। उस पर ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई आके बताए भैया ये कर, ये नहीं चलता है। मतलब इसकी प्लानिंग करोगे आप कि मैं यार 2-3 बच्चे करूं, या जितने होते जाए देखा जाएगा, भगवान सर, की ये- देन, ऊपर वाले की देन है? हर किसी का एक इंटेंशन होता है, एक प्लानिंग होती है, वो आप- इस हिसाब से चलता है। आपका क्या इंटेंशन है? ये इंटेंशन सर फ्यूचर में भी पता चलता है, अभी नहीं अभी बता नहीं सकते बोलोगे? क्यों, अभी तो हमारा फोकस सिर्फ जॉब पे है। जॉब पे है जी। तो अभी वो उधर दिमाग नहीं जा रहा। जी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन है। जय किशन जी, ये सवाल आपने सुना ही, मैंने हाँ। क्या पूछा आपको पता ही है, 3 बच्चों वाला, क्या राय है इस पे आपकी? देखो ऐसा है, ये राय कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। बच्चे 2 ही होने चाहिए। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान में, बेरोजगारी है। मान लिया जाए 25 गज जमीन है एक आदमी के पास, गरीब के पास है, और 3 पीढ़ियों में वो ज़मीन कितनी बचेगी? मान लिया जाए 3 बच्चे हैं उसके पास में, उसका बंटवारा करने लगेगा कितने हिस्से में आएगा? ये वो उनको जो तर्क दे रहे हैं ना मोहन भागवत, वो बता दो। आपकी तर्क बहुत अच्छा ही है, सब अच्छा, सोचते हैं। दूसरी बात, फिर दूसरी पीढ़ी में क्या रह जाएगी? मान लिया जाए 8 दूनी 16 8 3 24, 3 बच्चे 3 लड़के हुए, 8-8 गज हिस्सा हो गया उसका। वो और तरक्की आने- भी तो करेंगे, पढ़ेंगे भी, कमाएंगे भी क्या तो। तरक्की करेंगे? आने वाली फिर उससे पीढ़ी, उसमें क्या बचेगा? 4 गज, फिर सोएंगे कहाँ रहेंगे? जमीन कम पड़ जाएगी। जमीन भी कम पड़ जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब है ना, जो उसने सुझाव दिया सही दिया, बच्चे 2 ही होने चाहिए। लेकिन उनकी उन्होंने परवरिश कहा है मोहन भागवत परवरिश जी ने, अच्छी बच्चे हो 3 होने चाहिए। 2 या 3 उसमें ठीक है, 3 वो भी बोले हो जाए अगर तो। कम होंगे बच्चे 3 से, परवरिश तो से एक हो बार जाएगी। हिंदू खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद, ये बोल रहे हैं। परवरिश है ना, जो उन बच्चों की पालन पोषण सही हो जाएगा। सही होना तो वो चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, लागू सब पे होना चाहिए। सब पे होना चाहिए। एक युवा और है, क्या शुभ नाम है आपका? भानु यादव। जी, भानु यादव। भानु यादव जी। भानु जी, ये जो मोहन भागवत का बयान है,
ये सुना है आपने या मैं बताऊं आपको? मैंने सुना तो नहीं है। ये बयान है कि उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे हिंदुओं के 3 नहीं हुए तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो संस्कृति लुप्त हो जाती है। 2.1 का जो है उनका कहना है कि जरूरी है, तो 2.1 तो हो नहीं सकता, तो गणित में हो सकता है 3 बच्चे होना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या विचारधारा है कि ये जो 3 बच्चों वाली बात है? मोहन भागवत जी जो बयान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने से मतलब भारत के जो लोग हैं हिंदू हैं वो इस चीज़ से जागरूक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये बताइए ना, अब से तो है नहीं, सालों से चलता आ रहा है। हिंदुओं में क्या 2-3-4 बच्चे नहीं रहे क्या फैमिली के? बहुत सारे लोग रहे हैं, वो तो पहले ही करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो इसलिए कह रहे हैं ना, अब जो ट्रेंड है युवाओं में, जैसे आप युवा हो तो आपने अपनी जॉब देखी, सब संपर्क, फिर आपने सोचा यार 1 या 2 बच्चों को पढ़ा लूँ और बस यही बहुत है, बच्चा पढ़ जाए अच्छे करके। वो आज के ट्रेंड वालों के लिए कह रहे हैं, हम आप शायद ज़्यादा भाई बहन हैं। अगर हम 2-3-4 बच्चे भी पैदा कर लें, 3 बच्चे पैदा कर लें, तो ये बताइए उसकी उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, उनका रहना सहना, इसके लिए गवर्नमेंट तो हमें नहीं दे रही ना। तो जो इंसान कैपेबल होगा, सक्षम होगा जिस चीज़ के लिए, तो तभी तो उस हिसाब से बच्चे करेगा ना। कि किसी ने, सरकार ने बोल दिया, प्रधानमंत्री जी किसी ने भी बोल दिया कि 3 बच्चे करो, 4 बच्चे करो, तो कोई पब्लिक ऐसे नहीं कर लेगी ना। बच्चे पैदा करना, उनको पालना पोसना सब अलग मैटर हो जाता है ना। तो ये सब भी देखा जाता है कि आपका विवाह हो गया? नहीं, अभी मेरा नहीं। अभी नहीं हुआ। आप मतलब ऐसा विचार लेकिन है नहीं, मतलब क्या चीज़ का मतलब विवाह नहीं हुआ है, लेकिन आपकी मानसिकता अगर हो और जितना पालन पोषण कर सकूं उतने ही बच्चे होना चाहिए। एक बात बताइए, अभी बहुत सी फैमिली हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे भी हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ही बच्चा पढ़ पा रहा है। हो सकता है वो भी ना पढ़ पाए, वो 10 साल का हो, 15 साल का हो गया, जाके भेज दिए कहीं कमाने के लिए। तो पहली बात तो है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बच्चे पैदा करने से अच्छा आप बताइए, उनका कहना मतलब क्या है कि क्या ताकतवर होगा, क्या होगा देश, क्या कहने मतलब है उनका? अगर ताकतवर की ही बात है तो अमेरिका की आबादी तो बहुत कम है। अमेरिका की क्या आबादी बताइए, हिंदुस्तान के कोने के बराबर भी नहीं है, लेकिन ताकतवर देश है ना वो। तो सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, पढ़ाई लिखाई और चीज़ों से मजबूत होना, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। कि हाँ, खाली बच्चे पैदा करने से अगर, पहली बात हिंदू ख़त्म होना ये सब तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि इतनी आबादी ऑलरेडी है। वो जब इतने साल में इतनी बढ़ गई तो बढ़ेगी धीरे, कभी ख़त्म नहीं होगी कि बच्चे पैदा करने से। एक चीज़ उन्होंने और कही, सिर्फ हिंदू वाली बात भी नहीं कही, उन्होंने आखिर में ये कहा कि जिन देशों ने, मतलब उनकी बात का मतलब ये था कि जिन देशों ने आबादी रोकने पर प्रतिबंध लगाए, चाइना ने, जापान ने, तो अब वहाँ की आबादी बूढ़ी होने लगी है। अब वो चिंतित है आगे वाले समय में उनके पास वर्क फोर्स उस तरह की नहीं रहेगी। जापान इसका उदाहरण भी है और चीन। अब भारत में इस समय बहुत युवा, जो भारत तरक्की कर रहा है, हमारे पास वर्क फोर्स है, काम करने वाले हाथ हैं, क्योंकि हम युवा हैं, मतलब हमारे युवाओं की संख्या अधिक है। तो इसको संतुलित करने के लिए एक बहुत ही रणनीतिक जो है प्लान चाहिए जनसंख्या का, कि कितना बढ़े ना बढ़े। तो उन्होंने इस पे आधार बोले 3 बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बात है, अभी जो भारत की आबादी है जिस हिसाब से, हमें लगता है कि 80% युवा तो खाली अभी कोई काम ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, कोई इतना सक्षम भी नहीं है। अगर सबको अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ही रोजगार या जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर मेंटेन करते, तो जो भी युवा शादी होगी, जो नया युग, मैं ही हूँ, जो भी है शादी होगी, तो वो तो खुद ही, देखिए 2 बच्चे तो सब लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना। तो 2 तो सब कह ही रहे, तो 2-3 जगह अगर 2 भी हो रहे तो कम थोड़ी ना है। 2 भी हो जाए तो कम थोड़ी ना, वो भी बहुत चीज़ होती है। बिल्कुल, आपने काफ़ी के लिए उस तसल्ली से इस बात को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम राय थी अलग अलग वर्ग की। हमारे साथ हिंदू वर्ग के भी लोग थे और एक बच्चा मुस्लिम युवा भी था, जो भी कह रहा है कि अभी तो मैं पहले जॉब और ये सब सोच रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या करूँगा। तो इस तरह की अलग अलग राय है। अब बाकी वीडियो में देख के आप कमेंट कर सकते हैं कि जो राय थी उसमें कौन सी राय आपको लगता है कि बहुत ही ज़मीनी स्तर पर सच है, कौन सी राजनीतिकी हवा हवाई से जुड़ी हुई है। क्योंकि हर वर्ग का आदमी था, थोड़े उम्रदराज आदमी थे जिनका बच्चा ही, पोता ही जो है 11-12 साल का हो गया है, बिल्कुल युवा भी है जो अभी अपना कर रहा है, इस तरह के साथी भी है जो उस जगह पहुंच गए हैं, बच्चे भी हैं, पूरी बात समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, और उनके तर्क भी हैं। तो इन तर्कों का आप कमेंट दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.